नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो हैं वे कहते हैं कि परमात्मा से मिलन का मार्ग जो है वे सहनशीलता, क्षमा, नम्रता और पूर्ण समर्पण से जो है होकर जाता है। और सहनशीलता वही व्यक्ति विकसित कर पाता है जो परमात्मा पर पूर्ण भरोसा रखता हो। सब्र भी वही कर पाएगा, क्योंकि यदि सहनशीलता ही नहीं है तो इसलिए नहीं है क्योंकि परमात्मा पर पूर्ण भरोसा ही नहीं है। क्योंकि अगर भरोसा होगा तभी इंसान जो है कुछ सहन कर पाएगा। वो कहते हैं ना, काम लोगों का है कहना, लोग बड़ा कुछ कहते हैं, जिन्हें प्रभु पर यकीन वही ताने महने सहते। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि सहनशीलता मनुष्य का वे गुण है जो उसे परमात्मा का जो है साथ एक कर देती है। किंतु सहनशीलता हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो सहनशील हो गया वास्तव में वही संत है। और आज के समय में लोग सोचते हैं कि बस कुछ दिन हम भजन बंदगी कर लें और हमें उस प्रभु का दीदार हो जाए। किंतु ये जरा बताइए भला कैसे संभव है? सारी उम्र जिसने इस संसार को दे दी हो और उसके बाद वे सोचे कि हम कुछ दिन भजन बंदगी करके और पार हो जाएं, तो ऐसे भला कैसे हो सकता है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब इसीलिए कहते हैं कि सहनशील बनो। सहना जिसको आ गया, सहना, कहना, रहना, बैठना जिसको आ गया, वो ले जाता है इन संतों फकीरों के घर से सब कुछ। सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, सब कुछ उस प्रभु के भरोसे पर छोड़ दो। केवल अपना कर्म करो, जो भी आपको कार्य मिलता है उससे परमात्मा का कार्य समझ कर करो। और सभी चिंता, सभी व्यवधान, सभी से मुक्त हो जाओ। हर बंधन से मुक्त होकर कार्य करो। केवल उस प्रभु के सुमिरन में लगे रहो। श्वास श्वास ले नाम सजन का, और ख्याल न कोई। श्वास श्वास में जो है नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवण होए ना होए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि क्या पता कौन सा श्वास आपका वापस आएगा या नहीं, कौन सा श्वास आपका आखिरी श्वास हो, ना जाने कौन सा। इसलिए हर एक श्वास के ऊपर केवल उस कुल मालिक का नाम होना चाहिए, उस प्रभु का। और चिंता क्यों करनी है? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, क्या मैं चिंत हूँ, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोहे न कोई। कि बताइए मैं किस चीज की चिंता करूं, और मेरे चिंता करने से होगा अभी आखिर क्या? जिस परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा है वे स्वयं ही मेरी चिंता करेगा। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। जिस व्यक्ति के भीतर इस प्रकार का भाव हो वही वास्तव में सहनशील होता है। सहनशीलता इसी प्रकार ही आती है। जब तक प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो सहनशीलता बताइए कहाँ से आए? व्यक्ति तभी तो परिस्थितियों को सहना सीखेगा जब उसे ये पता होगा कि हाँ कोई है जो उसके ऊपर है। जब उसे कोई सहारा दिखाई देगा, जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को ऊपर उछालता है तो बालक उसका आनंद लेता है, वो हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जब मैं नीचे आऊँगा तो मेरे पिता मुझे पकड़ लेंगे। किंतु जिस बालक को अपने पिता पर भरोसा नहीं होता, उस बालक को यदि आप ऊपर उछालोगे तो डर के मारे बेचारा रोता रहेगा, क्योंकि उसे भरोसा नहीं है। तो इसलिए जब आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो तब आप चिंता से मुक्त हो जाते हो। और यदि भरोसा उस प्रभु पे है तो फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आप हर चीज़ को आसानी से सहन कर लोगे, क्योंकि आपकी रक्षा के लिए वे परमात्मा, वे प्रभु हमेशा तत्पर खड़ा हुआ है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो सहनशील बनो। लोग कहते हैं कि सहनशील कहना बड़ा आसान है, किंतु क्या कभी किसी ने ऐसी सहनशीलता रखी है? तो देखिए, भक्त प्रहलाद के बारे में आप जानते होंगे, मीराबाई जी के बारे में भी जानते होंगे।
किंतु कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, संतों के बारे में बताओ, जो संत इस प्रकार की बातें करते हैं। क्या किसी संत ने इस प्रकार की सहनशीलता रखी है? तो सुनिए, संत तुकाराम जी, उनकी पत्नी छत पर खड़ी खड़ी देख रही थी कि उनके पति दूर से गन्ने की एक पूरी गठरी लेकर आ रहे थे। लेकिन जब वे नीचे आई और नीचे आकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ में केवल एक गन्ना रह गया, क्योंकि बीच में बच्चों की टोली मिल गई। उन्होंने सारे गन्ने उनके भीतर जो है बांट दिए, और जब घर आए तो उनकी पत्नी क्रोधित हो गई। उन्होंने खींचकर वे गन्ना जो है तुकाराम के हाथ से लेकर उनकी पीठ पर दे मारा। क्रोध में वे इतनी जोर से मारा कि गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी इस अचानक हुए प्रहार से गिर पड़े और चौखट से उनका सर टकरा गया। वे उठते हुए बोले कि हे दयामयी, तू कितनी अच्छी है। मैं सोच रहा था कि एक गन्ना है और खाने वाले 2, कैसे खाएंगे। जिस गन्ने को तोड़ने की जहमत मुझे उठानी पड़ेगी, तूने उसे स्वयं ही तोड़कर 2 टुकड़े कर लिए। ले, एक तू खा, एक मैं खाऊं। तनिक भी क्रोध नहीं। रावण को देखो, रावण ने जब विभीषण को लात मारी, क्योंकि विभीषण ने उनको कहा कि आप सीता जी को जो देकर और श्री राम की शरण में चले जाइए, किंतु विभीषण को लात मारी। तब भी विभीषण क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने यही कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे पिता के समान हैं, तो आप श्री राम की शरण में चले जाएंगे, तभी आपको चैन मिल सकेगा, आप चैन से रह सकेंगे। किंतु रावण ने बात नहीं मानी और उसका त्याग कर दिया। और जब विभीषण जी गए तो उन्होंने दूर से ही श्री राम और लक्ष्मण को देखा और कह उठे, दूर ही ते देखे 2 भ्राता नैनांद, दान के दाता। कि दूर से ही जो है जब दोनों भाइयों को देखा तो ऐसा लगा कि आंखों में आनंद ही आनंद, पूरे हृदय में आनंद ही आनंद भर गया। तो प्रभु का दर्शन उसे होता है जिसके मन में सहनशीलता होती है। जो परिस्थितियों के आगे टिक ना पाए, जो बह जाता है, वो सहनशील नहीं होता, वे सच्चा भक्त नहीं होता। जैसे भृगु जो है, उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी, ऋषि भृगु ने अहंकार में भरकर। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा विष्णु को घट गया जो भृगु मारी लात। कि जो बड़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनको जो छोटे व्यक्ति होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके उत्पात को क्षमा कर देते हैं। यही बड़ों का धर्म है। जरा बताइए, यदि भृगु ऋषि ने विष्णु जी को लात मारी तो इसमें किसका मान घटा? विष्णु जी का मान नहीं घटा, इसमें मान घटा भृगु जी का। क्योंकि उनको लगा था कि उन्होंने अपने अहंकार को जीत लिया, तीनों लोकों में डंका बजाया कि मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के नमन किया कि महर्षि आप महान हैं। शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी उनको जो है कह दिया कि आप महान हैं, कि आपने अपने अहम को जीत लिया। और जब विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वे बार बार कहते रहे कि हे नारायण, हे जगतपति, देखिए मैंने अपने अहम को जीत लिया है। लेकिन जब नहीं सुना तो बार बार उनकी अवहेलना होते हुए उनको क्रोध आ गया कि मैं एक महर्षि यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ, नम्र निवेदन कर रहा हूँ, और उसके बाद भी आप मेरी बात को अनसुना कर रहे हैं। तो उन्होंने उनकी छाती पर लात से प्रहार किया। तो विष्णु जी ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि आपने अपने अहम को जीत लिया। यदि अहम को जीत लिया तो क्रोध किस चीज़ का? यदि अहम को जीत लिया तो फिर किस चीज़ का डंका बजा रहे हो आप? किस चीज़ की जो है वाहवाही लूट रहे हो आप? फिर आपने अहंकार को कहाँ से जीत लिया? और भृगु जी को लज्जित होकर वापिस आना पड़ा। तो वास्तव में सहनशील कौन है? सहनशील वे है जो परिस्थिति जो हो आपके जो है विरुद्ध में होते हुए भी जिसके मन में तनिक भी विचलन नहीं आती, तनिक भी उनका मन विचलित नहीं होता। महात्मा बुद्ध को जब एक व्यक्ति ने गाली देना शुरू किया, लगभग आधे घंटे तक वे गालियां देता रहा, खूब बुरा भला खरी खोटी सुनाता रहा उनको। और जब काफ़ी देर हो गई गाली देते हुए तो महात्मा बुद्ध ने बड़ी शांति से कहा कि बंधु, मुझे दूसरे गांव भी जाना है, यदि और गालियां बच गई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, अगली बार जब आऊँगा तब दे देना, अभी तो मुझे जाना है। तो इसी वक्त यहीं पर मिलूँगा मैं आपको, तब आप बाकी की शेष गालियां दे सकते हैं। तो वे आदमी पानी पानी हो गया। एक घटना
स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी वे भी अपने भक्त के यहाँ एक बार भोजन करने गए। बहुत देर तक उस व्यक्ति ने जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को जो है कि कोई सुध नहीं ली। तो उनके साथ जो दूसरा व्यक्ति आया हुआ वे बोले, जी महाराज यहाँ से चलते हैं। किंतु रामकृष्ण परमहंस जी बोले, इतनी रात को खाना कहाँ खाऊंगा, और फिर गाड़ी का किराया कौन देगा, कहाँ से मैं इतना धन दूंगा। इतने में भक्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दौड़ा दौड़ा आया और क्षमा याचना की। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हंसने लगे और उसको कहा, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर देखिए जो अपनी भूख है भूखे होते हैं, और भूखे होते हुए भी उसके ऊपर उन्होंने नियंत्रण रखा। तो ये अलग अलग परिस्थितियां बता रहे हैं आपको। बाकी पुरानी बात तो छोड़िए, पुराने संतों की, जो संत एकनाथ जी हुए हैं वे भी एक बार गोदावरी में स्नान कर रहे थे। गोदावरी वही नदी है जिसे कि गौतमी नाम दिया गया था। महर्षि गौतम जो है, गौतम ऋषि जिनकी पत्नी अहिल्या थी, उनके तप के प्रभाव से गंगा जी वहाँ पर निकली थी। गंगा जी की जो धारा थी वे बहती है, तो उन्हीं के तप के कारण वे जहाँ रहे वहाँ पर ये गौतमी नदी बह रही है, और इसी गौतमी का नाम बाद में गोदावरी किया गया। तो जब गौतमी नदी में, या कहिए कि गोदावरी नदी में संत एकनाथ जी जब स्नान करने रहे थे, तो एक पठान ने चिढ़कर उनके ऊपर थूक दिया। वो थूक दिया तो वे वापस गए और फिर से स्नान किया। बार बार ऐसा ही होता गया। वे थूकते रहे और वे स्नान करते रहे, वापस जाते रहे, स्नान करते रहे, और अंत में 108 बार जब इन्होंने स्नान कर लिया तो वो जो व्यक्ति था वो आकर इनके पैरों में गिर पड़ा कि मुझे कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ पाखंडियों ने बहकाया था आपके खिलाफ, इसलिए मैंने आपके ऊपर थूका। लेकिन आप जैसे महान संत हैं, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मैं आपके चरण की जूती की धूल के समान भी नहीं हूँ। तो संत एकनाथ जी ने उसको उठाया और कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुमने तो मेरे ऊपर उपकार किया। मैं आज 108 बार स्नान किया, मानो गंगा जी के भीतर स्नान कर लिया हो, वरना इसी 108 बार स्नान करने के लिए मुझे 108 दिन लग जाते। और आज 108 बार स्नान करने के साथ साथ हर स्नान के साथ मैं मेरे मालिक का नाम सुमिरन कर रहा था। तो आज तुम्हारी कृपा से ना केवल स्नान हुआ पूरा, बल्कि उस कुल मालिक का नाम सुमिरन भी हुआ। तो मेरी हर एक सांस में उसका सुमिरन हुआ, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। तो उस व्यक्ति ने लज्जित होकर संत एकनाथ जी के कदमों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। इतना ही नहीं, एक बार सदगुरु कबीर जी महाराज साहब धोती लेकर जा रहे थे, क्योंकि वे सूत काटते थे। तो आपने जो है धोती बनाकर और बेचने के लिए जा रहे थे। एक पोटली बंधी हुई थी, उस पोटली में थी एक जो बदमाश था, वो बच्चा आता है और पूछता है कि इसके भीतर क्या है। तो कबीर साहब ने कहा धोतियाँ। बोले दिखाओ। तो उन्होंने एक धोती दिखाई। बोले क्या कीमत है इसकी। तो कबीर साहब ने कहा कि 20 पैसे। और जब 20 पैसे कहा तो उसने धोती को जो है आधा टुकड़ा कर दिया। बोले अब कितना। बोले 10 पैसे। फिर उसने जो आधा टुकड़ा कर दिया, बोले अब कितना। बोले अब इसकी कीमत केवल 5 पैसे बची। वह लड़का जो युवक था जिसने धोती के टुकड़े कर रहा था, एक एक करके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि जिस प्रकार से तुमने इन धोती के टुकड़े किए हैं, इसी प्रकार हमें पता नहीं होता कि हम किस प्रकार अपने जीवन की एक एक श्वास को जो है व्यर्थ करते जा रहे हैं। धीरे धीरे इस जीवन की कीमत कौड़ियों में बदलती जा रही है। हमने अपना ये जीवन जो अनमोल था, ये कौड़ियों के भाव कर लिया है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की इस बात को सुनकर वे युवक शर्मिंदा हो गया और कबीर साहब के चरणों में गिर गया, क्योंकि उसने फाड़ फाड़ कर धोती के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। किंतु उसके बाद भी कबीर साहब ने गुस्सा नहीं किया। इतना ही नहीं, एक बार कबीर साहब संत मंडली को प्रवचन दे रहे थे और भीतर से माता लोई ने जब आवाज़ दी और कबीर साहब नहीं बोले, बार बार आवाज़ देने पर जब भी नहीं बोले, तो गुस्सा हो गई
माता लोई, और गुस्सा होकर वे बाहर आई और जो बगल में मटकी रखी थी ठंडे पानी की वो कबीर साहब के ऊपर उड़ेल दी। कबीर साहब बोले, आहा, आनंद आ गया, आज तो जितना भी नहाने का परिश्रम था सारा ही बच गया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। आज तो लोई का धन्यवाद है कि इनके कारण मुझे आज नहाना नहीं पड़ेगा, आज तो बैठे बैठे ही स्नान हो गया। तो इसी प्रकार एक बार एकनाथ महाराज जो है गांव में शर्त लगी कि जो कोई महाराज को क्रोध दिला देगा उसे 100 रुपये मिलेंगे। तो एक व्यक्ति आता है और वे जाकर उनकी पत्नी की गोद में बैठ जाता है। एकनाथ महाराज भजन कर रहे थे, जब उनकी पत्नी दिया जलाने के लिए झुकती है तो इतने में ही वे व्यक्ति जो है उनकी पत्नी के कमर पर जाकर बैठ जाता है। तो एकनाथ महाराज कहते हैं, देखना कहीं ये गिर ना पड़े, चोट ना लग जाए। किंतु उनकी पत्नी को इस चीज़ का कोई भी तनिक भी मलाल नहीं हुआ था। उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि आप बेफिक्र रहिए, मुझे बच्चों को संभालना अच्छे से आता है, मैंने अपने बच्चे को पीठ पर लादे लादे कार्य करने का अनुभव लिया, मुझे अभ्यास है, आप चिंता ना करें। तो व्यक्ति बड़ा शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदा होकर भाग खड़ा हुआ। तो अब आप लोग ज़रा बताइए कि इस प्रकार की जिनके भीतर सहनशीलता हो, भला उन्हें कोई विचलित कर सकता है क्या? ऐसे ही होते हैं भक्त, जो प्रभु के प्यारे होते हैं, ऐसे ही भक्त होते हैं जो प्रभु को प्रिय होते हैं, जो प्रभु को प्राप्त करते हैं। किंतु यदि मन चंचल होगा तो क्या होगा? जिस प्रकार जल के भीतर कुछ भी गिर जाए तो उसमें तरंगे पैदा हो जाती है, इसी प्रकार यदि मन स्थिर नहीं होगा तो कोई भी कुछ भी कहेगा तो आपके मन में जो है तरंगे पैदा हो जाएंगे, विचार पैदा होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही विचार आएंगे तो आपकी जो सूरत है वे सुरती जो है वे टूट जाएगी। जो सुरती शब्द के भीतर समाई होगी वे वहाँ से भी टूट जाएगी। जो सुरती नृत्य में जो है परिवर्तित हो चुकी होगी वे वापस इस संसार की वासनाओं में फंस जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि यदि सहनशीलता से ही अगर वे परमात्मा मिलता तो लोग सहनशील आखिर क्यों नहीं बनते? तो कबीर साहब इस चीज़ का भी जो है जवाब देते हैं, क्योंकि सहनशीलता एक गुण है और आपके भीतर जो गुण पैदा होते हैं वे गुण होते हैं आपके प्रारब्ध के कारण, और आप जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल के कारण। यदि आप संगत असाध की करेंगे तो आपके भीतर अवगुण आएंगे, और यदि संगत आप साधु की करेंगे तो आपके भीतर सद्गुण आएंगे। और दूसरी चीज़, आप किस काल में जन्म लेते हैं और किस परिवेश में जन्म लेते हैं ये आपके प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है, आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो फिर प्रश्न पूछा जाता है कि महाराज जब बालक पैदा होता है वे एकदम निर्मल मन का होता है, उसे तो कुछ पता नहीं होता, उसे इस संसार का कोई ज्ञान नहीं होता, तो फिर उसके भीतर सहनशीलता कैसे भरी जा सकती है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि मानो जैसे सांपों के देश में कोई एक शांति प्रिय नेवला पैदा हो जाए तो बाकी जितने भी नेवले हैं वे तुरंत उसे सिखाना शुरू कर देंगे कि सांप हमारे दुश्मन है, किंतु नेवला तो निर्मल मन का है, वे तो यही पूछेगा कि क्यों दुश्मन है, उन्होंने तो मेरा अब तक कोई नुकसान नहीं किया। तो पुराने नेवले कहेंगे कि अरे ना समझ, तेरा भले ही उन्होंने कुछ ना बिगाड़ा हो किंतु वे सदियों से हमारे दुश्मन रहेंगे, वे तो हमारे दुश्मन हैं। यदि हम उनका विरोध नहीं किया हमने तो वे हमारा विरोध करेंगे। हमारा विरोध तो जातिगत है, पर जो शांति प्रिय नेवला है वे शांति प्रिय नेवला बोलता है जब उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं तो मैं उनसे दुश्मनी क्यों रखूं? तो धीरे धीरे खबर फैल जाती है कि ये गलत नेवला पैदा हो गया भाई, जो सांपों का दोस्त है और नेवला का दुश्मन है। नेवले के पिता ने कहा कि ये लड़का पागल है, माँ कहती है कि नहीं ये बीमार है। भाइयों ने कहा कि हमारा भाई बुज़दिल है। सब ने उसे बहुत समझाया कि ये हमारा फर्ज है, हमारा तो कर्तव्य है हम सांपों को मारें, हम इसी काम के लिए बने, पृथ्वी को सांपों से खाली करना, क्योंकि सारी बुराई उन्हीं से है, सांप ही शैतान है। किंतु शांति प्रिय नेवले ने कहा मुझे तो इनमें कोई फर्क नहीं दिखता, सांप को भी देखता हूँ तो मुझे उनमें कोई शैतान नहीं दिखता है, उनमें भी संत और शैतान भी है।
जैसे हम में भी है संत और शैतान भी, इसी प्रकार उनमें भी संत और शैतान भी है। अब खबर फैल गई कि जो नेवला है वे असल में सांप ही है और सांपों की तरह रेंगता है और उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शक्ल उसकी नेवले की है किंतु आत्मा सांप की। बड़े बूढ़े इकट्ठे हुए, पंचायत बुलाई गई और आखिरी बार कोशिश की गई उसे समझाने की कि तू पागलपन मत कर। नेवला बोला, किंतु सोचना समझना ये भी तो आवश्यक है। यदि अपने विवेक का जो है इस्तेमाल ही नहीं किया गया तो फिर इस विवेक का क्या लाभ है। भीड़ में से एक नेवला चिल्लाया, सोचना समझना गद्दारी है। दूसरा बोला, सोचना समझना दुश्मनों का काम है। जब वे उसे समझा नहीं पाए तो उन्होंने उस नेवले को फांसी दे दी। तो इस कहानी का क्या गुणार्थ है? इस कहानी का मतलब यही है कि जब आप सही रास्ते पर चलोगे तो जितने भी लोग हैं जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जो रूढ़िवादी मान्यताओं को मानते हुए हैं, वे सभी आपका विरोध करेंगे। वो किसी न किसी प्रकार से आपको अपनी तरह बनाने की कोशिश करेंगे कि जैसे वे हैं वैसे ही आप बन जाइए। जैसे उनके मन में ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव, चुगली, निंदा, मान, बड़ाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिस प्रकार वे इनमें फंसे हुए हैं आप भी उन्हीं में फंसे। वो गृहस्थी हैं तो आप गृहस्थी हो जाओ, वो सन्यासी हैं तो आप भी सन्यासी हो जाओ, वो वैष्णव है तो आप वैष्णव हो जाओ, वो दिगंबर हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो बन जाओ आप भी। वो आपको बांटने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करेंगे, किंतु उस ईश्वर के सच्चे पथ पर आपको नहीं चलने देंगे। और जब आप उनकी नहीं मानोगे तो वे आपका विरोध करेंगे, तो मारे तो जाओगे। यदि दुश्मनों के हाथ नहीं मारेगे तो अपने दोस्तों के हाथ मारे जाओगे, अपने घर वालों के हाथों से मारे जाओगे, मगर मारे जाओगे, क्योंकि मृत्यु तो अटल है। अब जब मृत्यु अटल है और यही चीज़ तो आपको पता है, जब आप पैदा होते हैं तो आप परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं, जन्म लेते हो क्योंकि उसके बिना कोई जीवन नहीं। उस क्षण आप सबसे शुद्ध स्रोत होते हो, सबसे शुद्ध जो परमात्मा है उससे जुड़े होते हो। अभी आपने जो है वही जल नहीं पिया होता जिसे पानी के बाद आदमी जो है भटकने लगता है। वो जल है इस समाज की शिक्षा, इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति, और वही जल जिसे समाज आपको चाहता है कि आप बहुत जल्दी पी लो। एक बार उस जल को पी लिया तो आप भूल जाओगे कि आपके भीतर कोई शुद्ध जल का झरना भी है। आप भूल जाओगे कि आपके भीतर वो परमात्मा बैठा हुआ है। आप भूल जाओगे कि आप ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां नहीं, बल्कि वो आत्मा है, वो चेतना है। किंतु होता है हर कोई भूल जाता है, और जो नहीं भूलता है उसे या तो मार दिया जाता है, देखिए, या अपनों के द्वारा या मार दिया जाता है या गैरों के द्वारा मार दिया जाता है। किंतु मृत्यु तो अटल है। व्यक्ति पैदा होता है तो लिखा कर क्या लाता है? मृत्यु। बाकी सारे चीज़ें बदली जा सकती हैं अपने कर्म के द्वारा, किंतु मृत्यु नहीं बदली जा सकती। आप मंसूर को देखिए, मंसूर अल-हलाज, जिन्होंने एक प्याला जो पिया था, सिमली ने उस प्याले के बाहर एक बूंद लगी रह गई थी उस अमृत की, जो सतगुरु शम्स तबरेज ने दिया था। उस एक बूंद को, झूठी बूंद को उसने चाटा और क्या उठा? अनल हक, कि वे जो सत्य है वही मैं हूँ। लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो स्वयं को खुदा कहने लगा। बादशाह के पास गया, बोले ये तो स्वयं को खुदा कह रहा है। बादशाह ने कहा इसके हाथ काट दिए जाए। उसके हाथ काट दिए गए। फिर भी कहता रहा अनल हक। फिर कहा इसको फांसी चढ़ा दी जाए। उसको फांसी चढ़ा दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया। सूली पर चढ़ाए तो उसने अपने हाथों से जब अपना मुंह पूछा, पूरे खून ही खून उसके चेहरे पर था। अंत में जब वो फिर भी कहता रहा अनल हक, उसको फांसी दे दी गई, मर गया, लेकिन उसके शरीर से आवाज़ आती रही अनल हक। तो उसके बाद उसको जला दिया गया, तो उसकी राख से आवाज़ आने लगी अनल हक। जब राख से भी आवाज़ आती रही तो कहा इसे दरिया में बहा दीजिए, तो सारा दरिया कह उठा अनल हक। तो जो परमात्मा के प्यारे होते हैं उनको ये संसार जीने नहीं देता, किंतु फिर भी यदि उस परमात्मा से मिलना है तो इस रास्ते पर तो चलना ही होगा।
विरोध तो सहना ही पड़ेगा, सहनशील तो बनना ही पड़ेगा। कोई आपके साथ कुछ भी करता रहे, केवल उस परमात्मा के अधीन हो जाओ और करते रहो अपने कर्म को। जब अपने कर्म को करते रहोगे तो अपने आप ही वो परमात्मा जो है आपका सहाय हो जाएगा। फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस प्रकार गुरबानी में आता है, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करा बनाया राम। तो फिर वो स्वयं आता है आपके कार्य करने। यदि उस परमात्मा से मिलना है तो जो है, देखिए, इस शरीर का तो त्याग करना ही होगा। उस परमात्मा का दर्शन करना है, उसके साथ एक होना है, तो इस शरीर का तो जो है त्याग करना ही है। कौन सा भला ऐसा संत हुआ, ऐसा अवतार हुआ, कौन सा ऐसा भक्त हुआ जिसने शरीर का त्याग ना किया। तो जो भी इस संसार में पैदा हुआ है उसे इस शरीर का त्याग करना है और करना ही पड़ेगा। तो जो है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, जीना हमारे हाथ में नहीं है कि हम कहाँ पैदा हुए, ये हमारे हाथ में नहीं, किंतु हमारी मृत्यु किस कारण से हो रही है, हमारी जो मृत्यु है वो किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आई है, वे महत्वपूर्ण है। तो इसी को कहते हैं मरने की तैयारी। हम किस चीज़ के लिए अपना जीवन लुटा रहे हैं, किस चीज़ के लिए अपनी सांसों की पूंजी जो है लुटा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। यदि इस महत्वपूर्ण चीज़ को ही अगर आप नहीं समझे तो जीवन व्यर्थ है, फिर इस जीवन का कोई लाभ नहीं है। कीड़े मकोड़ों की तरह कहीं पैदा हुए और किसी अंधेरे कोने में जाकर मर गए और उठा के लोगों ने जला दिया, फूंक दिया, तो क्या हुआ? ये सब तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी हुई। तो जीवन ऐसा होना चाहिए प्रभु, जो बड़ा हो, लंबा हो ना हो, किंतु वे जीवन महान होना चाहिए। जीवन उस प्रभु के लिए होना चाहिए जिसने जीवन दिया, लेकिन हम उसको छोड़कर उन लोगों के पीछे अपना सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं जिन्हें हमसे कोई आशा नहीं, जो केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरने के बाद 4 दिन रोते हैं और 5वें दिन कहते हैं, अरे छोड़ो, चलो चलो अपना कार्य करो, जाने वाला तो चला गया, वे तो आने वाला नहीं। और उसके बाद सब अपना जो है दूसरा सहारा ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें दूसरा सहारा मिल जाता है, फिर उस सहारे के सहारे वो अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि तुम इनके मोह में ना पड़ो, तुम केवल उस परमात्मा से प्रेम करो और ये जान लो कि वो परमात्मा इन सभी के भीतर है जो तुम्हारे आसपास है। आप इनके मोह में ना पड़ो, इनके भीतर जो वे परमात्मा है उससे प्रेम करो। आप ये जानो कि केवल वे परमात्मा ही है जो सबके भीतर है और वही आपका है। जब आपसे कोई प्रेम करता है तो वे परमात्मा प्रेम करता है। जब कोई आपको कुछ खरी खोटी सुनाता है तो समझो कि वे परमात्मा ही उनके रूप में आपको खरी खोटी सुना रहा है। उसके बाद आपको देह दिखाई नहीं देगी, फिर आप केवल और केवल वे परमात्मा ही देखोगे और वे परमात्मा ही आपको दिखाई देगा। फिर हर कार्य उस परमात्मा के लिए होगा। फिर आप सब कुछ रखते हुए भी त्यागी हो जाओगे, सब कुछ भोगते हुए भी आप त्यागी हो जाओगे, बैरागी हो जाओगे। अब त्यागी भला कैसे हुआ जा सकता है, त्यागी किस प्रकार से बना जा सकता है? तो कबीर जी महाराज साहब एक बार अपना चरखा बुन रहे थे। तभी काशी नरेश का एक सिपाही आकर उनको कहता है कि काशी नरेश ने आपसे गुजारिश की है, आपसे विनती की है कि आप अपने जो है उनके महल में पधारें। तो कबीर साहब कहते हैं, लेकिन मुझे तो महल जाने की कोई इच्छा नहीं। तो उसने कहा कि काशी नरेश ने आपको निमंत्रण दिया है उनके महल आने के लिए, क्योंकि उनकी जो रानी है वे आपका बड़ा सम्मान करती है, वे आपसे कुछ भोजन बंदगी सीखना चाहती है, भजन बंदगी सीखना चाहती है। तो कबीर जी महाराज ने कहा कि अगर वे चाहे तो वे यहाँ पर आ सकती है, मेरा दरवाज़ा तो सभी के लिए खुला है, क्या राजे, क्या वजीर, क्या चोर, क्या संत, सब के लिए।
तो कबीर जी महाराज के ऐसा कहने से वो व्यक्ति बोलता है जो सैनिक था कि साहब यहाँ पर आना उनके लिए सुलभ नहीं, क्योंकि स्त्रियों का महल से बाहर जाना उस पर प्रतिबंध है। तो कबीर जी महाराज उसकी बात समझते हैं और वे जाने लगते हैं। जब वे जाते हैं तो पीछे से माता लोई कहती हैं, अरे आप ऐसे ही जा रहे हैं, क्या पता राजमहल में कुछ आपको मिल जाए, क्या पता वो आपको आते समय कुछ ना कुछ दक्षिणा दे। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि अब भला मैं इसका क्या करूँगा, मुझे दक्षिणा का क्या लालच। किंतु फिर भी कबीर साहब ने सोचा कि ये प्रेरणा यदि माता लोई के दिमाग में आई है तो शायद ऊपर वाला कुछ चाह रहा हो। तो वे एक कमंडल लेकर, जिसकी जो है जिसको चिप्पी कहते हैं, कुछ कासा भी कहते हैं, वे आज की भाषा में कमंडल, उस समय चिप्पी बोलते थे, तो उसको कमंडल को लेकर वे चल देते हैं। और जब जाते हैं राजमहल में तो जो रानी थी वो उनका स्वागत करती है, उन्हें प्रणाम करती है और राजमहल में आकर उनको कहते हैं कि आप बैठिए। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ज़मीन पे ही जो है बैठ जाते हैं। तो कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु, आप ऊपर सिंहासन पर विराजिए। कबीर साहब कहते हैं कि आसन पर विराजने के लिए केवल वे परमात्मा है, ये नश्वर देह है, ये एक दिन इस मिट्टी में ही मिलनी है, इसे मिट्टी के नीचे फर्श पर ही बैठने दो। तो नीचे ही बैठ जाते हैं ज़मीन में। दोनों के बीच कुछ ज्ञान चर्चा होती है और उसके बाद कबीर साहब जब चलने लगते हैं तो रानी उन्हें रोक लेती है। कबीर साहब पूछते हैं, बताइए आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या चाहिए। तो वे रानी कहती है, मुझे आपका ये पात्र चाहिए, ये चिप्पी मुझे दे दीजिए। तो कबीर साहब ने अपनी जो चिप्पी थी वे उनको दे दी, जो कमंडल था वे उनको दे दिया। वे क्योंकि एक वही चीज़ लेकर आए थे, रानी ने इसके बदले में एक स्वर्ण जनित, एक रतनजित जो है कमंडल उनको दिया। कबीर साहब बोले कि इन कंकर पत्थरों का मैं क्या करूँगा। वे बोली कि नहीं, आप इतने बड़े महान संत हैं, आप इस पात्र को रखें और आपका जो पुराना पात्र है उसे मैं पूज्य मानकर उसकी पूजा करूँगी, पूजूंगी उसे। वे मुझे याद दिलाता रहेगा आपकी और आपकी शिक्षाओं की। ये आपके पवित्र जो है कंपन से, आपकी वानियों से भरा हुआ है। एक संत के लिए साधारण भिक्षा पात्र उचित नहीं है, ये विशेष रूप से आप ही के लिए बनाया गया है, आप इसे स्वीकार करें। तो कबीर जी महाराज ने प्रेम भाव से उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये दोनों ही समान थे उनके लिए। तो क्योंकि चाहे पुराना कमंडल हो या फिर ये रतनजीत हो, उनके लिए तो दोनों ही कमंडल ही थे। जब वे महल से बाहर आए तो एक चोर ने उन्हें देखा। उस चोर को विश्वास नहीं हुआ कि कबीर जी के पास जो है एक जुलाहे का काम करते हैं और उनके पास इतना कीमती पात्र। किंतु उसने सोचा कि ये कितनी देर तक इसे बचा पाएंगे। चोर ने पीछा किया। कबीर साहब उस पात्र को लेकर कुटिया में जाते हैं और जब वे अपनी झोपड़ी में जाते हैं तो माता लोई उस पात्र को देखकर प्रसन्न होती है। कबीर साहब उस पात्र को देखने के बाद और उसके बाद बाहर आते हैं और उसे बाहर फेंक देते हैं। चोर ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि अरे, इतना कीमती पात्र इन्होंने बाहर फेंक दिया। जब माता लोई ने पूछा कि ये क्या किया आपने, तो कबीर साहब ने कहा कि वे इस पात्र के लिए आया था। एक चोर है जो पेड़ के पीछे खड़ा हुआ है, मुझे देख रहा है, उसे ये पात्र चाहिए, वे मेरे लिए नहीं आया, तो क्यों ना इसे उसे ही दे दिया जाए ताकि वे इसे लेकर चला जाए और मैं भी आराम कर सकूं। चोर ने पात्र उठाया लेकिन बिना धन्यवाद कहे जा नहीं सका। मैं बोला कि आप बड़े अद्भुत संत हैं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, मैं एक चोर हूँ, क्या मैं आपके चरण छू सकता हूँ। तो कबीर साहब हंसे और बोले, मैंने इसीलिए पात्र बाहर फेंका ताकि तुम भीतर आ सको। चोर ने उनके चरण छुए और उसी क्षण उसे दिव्यता का अनुभव हुआ। उसने पूछा कि मुझे आप जैसा बनने में कितने जन्म लगेंगे। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, कितने जन्म, ये तो अभी हो सकता है और अभी हो सकता है। चोर ने पूछा कि आप मजाक कर रहे हो, मैं एक कुख्यात चोर हूँ, ये कैसे संभव है। तो कबीर साहब कहते हैं, यदि किसी मकान में बरसों से अंधेरा हो, सदियों से अंधेरा हो, तो और अगर कोई दीपक जलाए तो क्या अंधेरा ये कहेगा कि मैं यहाँ सदियों से विराजमान हूँ, मैं नहीं जाऊँगा।
तो चोर उनकी बात समझ गया। उसने पूछा, क्या मुझे चोरी छोड़नी होगी? तो कबीर साहब बोले, ये निर्णय तुम्हारा है, मैं केवल तुम्हें ध्यान का उपाय बता सकता हूँ। बस अपनी श्वासों को देखो, अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई, और प्रभु का नाम सुमिरन करो। कबीर साहब ने उस नाम का भाव उसे बताया। वे नाम बताया और विधि बताई। चाहे चोरी करते समय ही क्यों ना हो, बस अपनी सांसों को देखते रहो। चोर ने कहा, ये तो सरल है, और भी कुछ नियम या नैतिकता है कि नहीं? तो कबीर जी महाराज ने कहा, और कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं, बस अपनी सांसों को देखो। सब कुछ तुम्हारी सांसें ही हैं, इन सांसों को ही परखो। संध्या आरती में भी ये बताया जाता है कि श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। श्वासा पारस आदि निशानी, जो खोजे सो है दरबानी। तो इन श्वासों को ही देखो, केवल अपनी श्वासों को, और कुछ नहीं। वो चोर चला जाता है और 15 दिन के बाद फिर लौट कर आता है, परंतु अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने कहा कि मैं फंस गया हूँ, मैं चोरी नहीं कर सकता प्रभु, क्योंकि ध्यान के साथ चुराना संभव नहीं है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, अब तुम्हारे लिए निर्णय का समय है। यदि तुम्हें आंतरिक शांति चाहिए तो इस नाम को चुनो, और यदि तुम्हें धन चाहिए तो इस पात्र को चुनो। चोर बोला कि अब मैं अचेतन नहीं रह सकता, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उसे अपना शिष्य बनाया और उसको बताया कि मैं तो तुम्हें पहले ही दीक्षा दे चुका हूँ। ध्यान कोई नैतिकता या चरित्र नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक जागरूकता के ऊपर आधारित होता है। तो जिस प्रकार चोर ने इस चीज़ को महसूस किया कि जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वे चोरी नहीं कर सकता है, क्योंकि ध्यान तो उसका श्वासों पे है, ध्यान तो उसका नाम पर है। इसी प्रकार जब आप लोग धीरे धीरे श्वासों के ऊपर ध्यान रखते हो तो फिर बाहर की चीज़ों से आप विरक्त होते जाते हो, आप वैरागी होते चले जाते हो। आपका फिर बाहर की चीज़ों में मन नहीं लगता। लोग कहते हैं माया छोड़ दो, लोग कहते हैं धन छोड़ दो, लोग कहते हैं परिवार छोड़ दो। तो कबीर साहब ने बताया कि वे चीज़ सुनो कि सहज भाव में रहो। करना क्या है? श्वासों पर ध्यान करना है और नाम सुमिरन करना है। जब श्वासों पर ध्यान रखोगे तो बाहर का ध्यान अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। जब श्वासों में रम जाओगे तो संसार से जो रमे हुए हो वहाँ से बाहर निकल आओगे, अपने आप ही विरक्त हो जाओगे। और जब धीरे धीरे अपनी आत्मा का अनुभव करोगे तो इस देह, इस शरीर से भी मुक्त होते चले जाओगे। फिर उसके बाद आपकी इस देह को कोई गाली दे रहा है, कोई इसे जला रहा है, कोई इसे पीट रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये जान जाओगे कि आप ये देह हो ही नहीं, ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, ये इंद्रियां नहीं। आप वो चेतना हो जो इस शरीर के भीतर है, आप वे चेतना हो जो उस परमात्मा के साथ एक है। वे आत्मा, वो आप हो। और जिस दिन इस चीज़ का आभास अनुभव आपको हो गया, उस दिन समझना कि आपने पहला कदम सत्य में अब रखा है, भक्ति की तरफ। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, साधु गांठ ना बांधही, उधर समाना ले, आगे पीछे हरि खड़े, जब मांगे तब दे। कि जो साधु होता है, परमात्मा का प्यारा होता है, वे कभी गांठ नहीं बांधता, वे जोड़ कर नहीं रखता, वे केवल इतना जान लेता है और इतना लेता है जिससे उसका पेट भर जाए, बाकी सब वे दान कर देता है। और जो संत होता है, साधु होता है, जो भिक्षा पर भी जीवन निर्वाह करता है, वे भिक्षा मांग कर लाता है और संध्या होने से पहले उस भिक्षा को बांट देता है सभी जीव जंतुओं में, ताकि वे किसी का पेट भर सके। लेकिन वे अपने लिए नहीं बचाता है, क्योंकि उसके आगे पीछे स्वयं प्रभु होता है, परमात्मा होता है। और जब उसे ज़रूरत होती है बिना मांगे, तब परमात्मा उसे स्वयं ही दे देते हैं। इसलिए आप भी चिंता मत करो। यदि आप इस रास्ते पर चलना चाहते हो तो इस रास्ते पर जो है
प्रभु आपकी चिंता करेगा। आप जो है किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए, किंतु आपको परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना होगा। साधु जो है वो केवल एक ही बात की चिंता करते हैं, वे है प्रभु के नाम की। तो वे चोर कहता है, आज से मैं केवल और केवल आपके सुपुर्द हूँ प्रभु। आपने आपको मैं आपको जो है समर्पित करता हूँ। जैसे आप कहेंगे वैसे ही मैं चलूँगा, जो आप कहेंगे वही मैं करूँगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।